जब एक बादशाह की सारी दौलत, सारी फौज, सारा इल्म औलाद के सामने बेबस हो गया, तब अल्लाह ने एक नंगे पांव फकीर की दुआ को कबूल करके तकदीर का फैसला बदल दिया। ये कहानी है एक ऐसे सच्चे मोमिन की जिसके सजदों ने बादशाह के सरों को झुका दिया और जिसकी दुआ ने किस्मत की लकीर बदल दी। सुनिए ख्वाब, दुआ और तकदीर की वो दास्तां जो शायद आपकी सोच बदल दे। कहानी का आगाज इस खामोश बस्ती से होता है जहां अली फकीर अपनी बेटी ज़ैनब के साथ रहता है। जिंदगी में न माल, न मकान, न कोई सहूलत, मगर दिल ऐसा कि जैसे सजदों में टूटकर बिखरने वाला हो। अली एक ऐसा फकीर था जिसके चेहरे पर फिक्र की झरियां तो थीं, मगर इसका दिल खुदा के नूर से रोशन था। अली की बेटी ज़ैनब बीमार थी, बुखार ने उसे कमजोर कर दिया था। अली के पास दवाई के पैसे नहीं थे। वो रोज बाजार के किनारे बैठता, कोई सदा नहीं लगाता, बस खामोशी से दुआ करता, या रब, ज़ैनब मेरी अमानत है, उसका शिफा तेरे पास है। दूसरी जानिब एक वसी सल्तनत का बादशाह ज़िक्रिया, जिसके पास सब कुछ था मगर औलाद नहीं। वो महल के बड़े सुतूनों के दरमियान रात को तन्हा बैठता और रोता, या रब, मैंने सब कुछ हासिल किया मगर वारिस नहीं, मेरी आवाज अर्श तक क्यों नहीं जाती। बादशाह ने अपने वजीरों से कहा, जाओ सल्तनत में किसी सच्चे फकीर, किसी वली सिफत इंसान को तलाश करो जिसकी दुआ मकबूल हो, जो अल्लाह का महबूब बंदा हो। हुक्म जारी हुआ, मुनादी कराई गई, शहर शहर, बस्ती बस्ती ऐलान किया गया, अगर कोई ऐसा हो जिसकी दुआ कबूल हो, वो दरबार में हाजिर हो, बादशाह उसे इनाम देगा। अली ने ये आवाज सुनी तो दिल में हिचकिचाहट आई। क्या मैं जा सकता हूं? क्या मेरा जाना ठीक होगा? मगर जब इसने बेटी की तकलीफ देखी, सजदे में गिर गया। ऐ अल्लाह, अगर मेरी दुआ तुझ तक पहुंचती है तो मुझे रास्ता दिखा। मैं किसी माल और दौलत का ख्वाहा नहीं, मैं सिर्फ ज़ैनब की शिफा मांगता हूं। अगले दिन अली ज़ैनब को झोंपड़ी में सुलाकर महल की तरफ रवाना हुआ। जिस्म कमजोर, पांव नंगे, मगर दिल में यकीन था। महाल के दरवाजे पर पहुंचा तो सिपाहियों ने रोका। कहां जा है? अली ने कहा, बादशाह ने ऐलान किया है, मैं भी एक फकीर हूं, मेरा दिल कहता है कि मुझे जाना चाहिए। बादशाह के मुशीर हंसे, ये खाक नशीन क्या दुआ करेगा? मगर बादशाह ने आवाज दी, आने दो, मुझे चेहरों से ज्यादा दिलों की सच्चाई की तलाश है। अली दरबार में दाखिल हुआ। न कोई दिखावा, न कोई शान, बस सादा लिबास और आंखों में आजिज़ी का नूर। बादशाह ने कहा, फकीर, क्या तुम्हारी दुआ अल्लाह सुनता है? अली ने सर झुकाकर कहा, मैं नहीं जानता, मगर मैं इतना जानता हूं कि मैं गुनाहगार जरूर हूं मगर मायूस नहीं। मेरा रब हय्यो कय्यूम है, वो सब सुनता है, देखता है। अगर मैं सच्चा हुआ तो वो मुझे रुस्वा नहीं करेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया, हर आंख हैरत में थी। बादशाह ने इशारा किया, दुआ करो, मेरे लिए भी, अपनी बेटी के लिए भी। अली ने हाथ उठाए और ऐसी दुआ की कि हर शख्स की रूह कांप गई। या रब, मैं अली हूं, फकीरी मेरी पहचान है, सजदा मेरी पनाह है, ज़ैनब मेरा ख्वाब है और ये बादशाह तेरी रजा मांगता है। अगर तो चाहे तो अंधेरे में भी चिराग जल जाते हैं। हमारी हाजतों को कबूल कर कि तो हर दिल की खबर जानता है। दुआ खत्म हुई तो दरबार की फजा बदल चुकी थी। बादशाह की आंखों से आंसू जारी थे। उसने अली को गले से लगा लिया। तुम फकीर नहीं, मेरे दिल के सुकून की कुंजी हो। जाओ, ज़ैनब के लिए सबसे बेहतरीन तबीब को रवाना करो। आज से अली मेरे दरबार का मेहमान होगा। अली वापस बस्ती लौटा।
मगर अब वो खाली हाथ ना था। उसके साथ तबीब, दवाइयाँ और अल्लाह का करम था। ज़ैनब का इलाज शुरू हुआ। दिन गुजरते गए और चंद हफ्तों में ज़ैनब तंदुरुस्त हो गई। वो हंसती थी, बोलती थी और अली हर रोज सजदे में गिर कर कहता, या रब, तेरे रास्ते में मांगी हुई दुआ कभी रैगा नहीं जाती। महल में भी अजीब तब्दीली थी। बादशाह पुरसुकून रहने लगा। वो इबादत करने लगा, दुआ में गिड़गिड़ाने लगा। फिर एक दिन मलका ने आकर बताया, मुझे उम्मीद है शायद हमारे यहाँ औलाद हो। बादशाह सजदे में गिर गया। ए रब, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तूने फकीर के जरिए मेरी दुआएं सुन ले। महीने गुजरते गए। अली अब भी वही फकीर था, मगर बस्ती में उसकी इज्जत पहले से कहीं ज्यादा थी। लोग उससे दुआ के लिए कहते। वो कभी इनकार ना करता। कहता, मैं तो महज एक वसीला हूं। जो सब सुनने वाला है वो अल्लाह है। मगर तकदीर की कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि नया मोड़ लेने वाली थी। चंद माह बाद अली की बेटी ज़ैनब मुकम्मल सेहतियाब हो चुकी थी। वो रोज कुरान पढ़ती, बाप के लिए खाना बनाती और झोंपड़ी में खुशियों का चिराग रोशन हो चुका था। मगर इसी दौरान बादशाह ज़िक्रिया की सल्तनत में एक नई आजमाइश शुरू हुई। मलका का हमल ज़ाया हो गया था। तबीब ने बताया कि अब दोबारा उम्मीद मुश्किल है। बादशाह के दिल पर जैसे बिजली गिरी हो। वो कई दिनों तक महल के गोशे में खामोश बैठा रहा। वो अली की दुआ को याद करता, इसकी सादगी को याद करता और अपने गुनाहों को। एक दिन वो तन्हा अपने हुजरे में बैठा, अली को याद कर रहा था कि इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दरबान ने बताया, अली फकीर हाजिर है, बादशाह सलामत। बादशाह की आंखें भर आईं। फौरन लाओ, मेरे दिल को इसी की जरूरत है। अली हाजिर हुआ। इसके चेहरे पर वैसा ही नूर था जैसे सच्चाई का पता देता हो। अली, मेरी तकदीर फिर मुझे आजमाइश में डाल रही है। मेरी उम्मीद टूट चुकी है। अली ने नरमी से कहा, बादशाह सलामत। ख्वाब अगर अल्लाह से मांगा हो तो वो जरूर पूरा होता है। बस यकीन को थकने ना दें और दुआ को छोड़े नहीं। बादशाह ने कहा, मैं चाहता हूं तुम कुछ दिन महल में रहो, मेरी रहनुमाई करो, मुझे समझाओ कि अल्लाह के कुर्ब का रास्ता क्या है। अली ने कहा, फकीर का घर उसकी इबादत गाह है, मगर अगर मेरे रहने से किसी दिल को करार मिले तो मैं रुक जाऊंगा। यूं अली महल में एक कमरे में ठहर गया। वो बादशाह के साथ तहज्जुद पढ़ता, रोजे दुआ करता और बादशाह की तन्हाई का साथी बन गया। वक्त गुजरता गया और बादशाह की रूह में सुकून आने लगा। अब वो ज्यादा नर्म मिजाज हो चुका था। रियाया के साथ भी मोहब्बत से पेश आता। फिर एक दिन जब अली तहज्जुद के बाद सजदे में गिड़गिड़ा रहा था, उसने ख्वाब में एक नूरानी मंजर देखा। एक शख्स उसके करीब आया और कहा, ए अली, तेरा यकीन जमीन वालों के लिए रहमत बना है। जो तुमने अल्लाह पर भरोसा किया वही तुम्हारे लिए दरवाजे खोल रहा है। तेरा रब तुझसे राजी है। अली की आंख खुली तो दिल धड़क रहा था। उसने फौरन सजदा शुक्र अदा किया। इसी दिन ज़ैनब उसके पास आई और बोली, अब्बा जान, मैंने भी ख्वाब देखा है। एक नूरानी शख्स आई और कहने लगी, तुम्हारा नसीब बदलने वाला है और अल्लाह तुमसे खुश है। अली ने उस ख्वाब को बादशाह से बयान किया। बादशाह ने कहा, तुमने तो गोया हम सब के लिए रास्ते खोल दिए। अली, मैं चाहता हूं तुम ज़ैनब को महल में ले आओ, मलका की खिदमत में रहे, ताकि मलका उसके किरदार से सुकून पाए। अली ने सजदा करके इजाजत ली और ज़ैनब महल आई। वो अपनी सादगी और मोहब्बत से सबके दिल जीतने लगी। मलका उससे बहुत मानूस हो गई। दिन गुजरते गए। फिर एक रात अचानक
जैन के कमरे से शोर उठा। तबीब को बुलाया गया। जैनब बेहोश थी, दिल जैसे रक गया था। अली को खबर हुई तो वो दौड़ता हुआ महल आया। जैनब को देखते ही उसने कांपते हाथों से दुआ मांगनी शुरू कर दी। या रब, मैंने कभी तुझसे शिकायत न की, कभी सवाल न उठाया, बस ये अमानत सलामत रख। कुछ वक्त बाद तबीब निकला, मुस्कुराया। जैनब को कुछ नहीं हुआ, बस शदीद कमजोरी है, वो ठीक हो जाएगी। अली ने सजदा किया, मगर आंखें आंसुओं से भरी थीं। इसी रात बादशाह ने ऐलान किया, कल जुमा है, पूरे मुल्क में खास दुआ होगी। हर मस्जिद में, हर दरबार में हम सब अल्लाह से फरियाद करेंगे। जुमा आया। अली ने जामे मस्जिद में खुतबा दिया। इसकी आवाज गूंजती थी, ऐ लोगो, दुआ सिर्फ लफ्जों का खेल नहीं, ये यकीन का तकाजा है। जो शख्स अल्लाह से मांगे, इसे यकीन होना चाहिए कि वो सुनेगा। वो तो मां से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। महल की फजाएं बदलने लगे। बादशाह ने हीरे जवाहरात छोड़ दिए, सादा लिबास पहन लिया। मलका पर्दे में आ गई। जैनब ने मदरसा खोलने की ख्वाहिश की। बादशाह ने पूरा मदरसा बनवाया, जहां यतीम बच्चियां तालीम हासिल करतीं। अली इस मदरसे में दर्स देता। इसका नाम रखा गया मदरसा दुआ व यकीन। फिर एक रोज अचानक अली की तबीयत खराब हुई। इसकी उम्र ढल चुकी थी। वो बिस्तर पर लेटा। जैनब ने सर पे हाथ रखा, आंखों में आंसू थे। अब्बा, आप हमें छोड़ के मत जाइए। अली ने धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटी, जो अपनी तकदीर अल्लाह के सुपुर्द कर दे, वो कभी अकेला नहीं होता। मेरी मंजिल करीब है, मगर तुम्हारी दुआएं अब दूसरों की तकदीर बनेंगी। अली ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कलमा पढ़ते हुए दुनिया से रुखसत हो गया। पूरा मुल्क सोगवार हुआ। बादशाह ज़िक्रिया ने 3 दिन तक सियाह लिबास पहना। ऐलान किया, आज हमने एक वली को खो दिया, मगर इसकी दुआओं की रोशनी से हमारी तकदीर रोशन हो चुकी है। जैनब ने मदरसे की जिम्मेदारी संभाली और वही ख्वाब, वही दुआ, वही यकीन जो अली छोड़ गया था, अब हर बच्चे के दिल में मुंतकिल हो चुका था। ये कहानी अली फकीर की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो गुर्बत में भी अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ता, जिसकी दुआ तकदीर का रुख बदल देती है। दोस्तों, अली फकीर एक किरदार नहीं, वो हम सब के दिल में छुपी वो उम्मीद है जो टूटती नहीं। वो यकीन है जो बज़ाहिर नामुमकिन हालात में भी अल्लाह है ना कहकर सजदे में गिर जाती है। अगर आपकी दुआएं भी ताखीर का शिकार हैं, तो मायूस न हो। शायद वो वक्त आने वाला है जब रब आपकी तकदीर को बदल दे। याद रखें, दुनिया के बादशाहों को भी सच्चे मोमिन की दुआ की जरूरत पड़ जाती है। अगर आपको इस कहानी ने कुछ सिखाया, तो इसे दिल से सुनने वालों तक जरूर पहुंचाएं। और हां, कभी किसी फकीर की दुआ को हकीर न समझना, क्योंकि शायद वही आपकी तकदीर लिखने वाला हो।